अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुबैना मजहबी तब्दीली के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए पंडारिया हल्के से बीजेपी रुकने असेंबली भावना बोहरा ने एक घर वापसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 70 अफराद को हिंदू मजहब में वापस लाने में सहूलत फराम की है। रुकन असेंबली भावना बोहरा ने इस कदम को मजहब की तब्दीली के खिलाफ एक अहम कदम करार दिया है। इस तकरीब का एहतमाम सेवा दिवस के एक हिस्से के तौर पर कोई कुगदोर के स्पेशल बैकवर्ड ट्राइबल हॉस्टल ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने एजाज और इस्तकबाल के तौर पर वापस आने वाले अफराद के पैरों की रस्मी धुलाई की। शुरका झूमर, बोहेल, अगर पानी देहातों से आए थे। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 2026 के आसाम असेंबली इंतखाबात से कल बीजेपी की रियासती यूनिट ने गुज़िश्ता दिनों खुल्लम खुल्ला फ़िरक़ावाराना नवियत की AI से तैयार शुदा वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और एक्स पर जारी किया है। ये वीडियो वाज़े तौर पर इस्लामोफोबिया पर मबनी है और मुस्लिम मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त आसाम की बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वीडियो के ताल्लुक से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर ही इस पर शदीद तनकीदें हो रही है और इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले में टैग किया जा रहा है। वाज़ह है कि यह वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आया जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को ही आसाम के फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास इलाके दारंग का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक बार फिर गैर कानूनी दरअंदाजी और सरहदी इलाकों में आबादियाती तवाज़ुन बदलने की मुबैना कोशिशों का जिक्र किया था। आसाम बीजेपी, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में पहले ही फ़िरक़ावाराना रंग में रंग गई है कि इसके वीडियो का उन्वान है बीजेपी के बगैर आसाम। इसमें दिखाया गया कि टोपी पहने मर्द और बुर्कापोश ख़वातीन आसाम की मुख्तलिफ जगहों मसलन चाय के बागात, गुवाहाटी एयरपोर्ट, गुवाहाटी कोलैंड, गुवाहाटी रंग घर वगैरह में नजर आ रहे हैं। वीडियो में तासुर दिया गया है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में पराली जलाने के मामले पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि पराली जलाने वाले कुछ किसानों को जेल भेजिए, सब के सब सुधर जाएंगे। अगर पराली जलाने वालों में से कुछ को जेल भेजा गया तो यकीनन सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मिसाल कायम करेगा। चीफ जस्टिस BR गोई की बेंच ने समाअत के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि वो पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और रियासतों के तहत आने वाले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को 3 महीने के अंदर अंदर अपनी तमाम खाली जायदादों को पुर करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, आप चाय से ज्यादा केतली गर्म है का मुहावरा सुना ही होगा, लेकिन इसकी जिंदा मिसाल मरकजी हुकूमत ने पेश की है। मरकज ने निचली अदालत का हुक्म जारी करते ही अडानी ग्रुप से मुतालिक 138 यूट्यूब वीडियोस और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का हुक्म जारी कर दिया। इस मामले में मरकज की गैर जरूरी मुस्तैदी से सभी हैरान हैं, क्योंकि निचली अदालत के हुक्म को आला अदालत में चैलेंज करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इससे कबल ही वजारत इत्तलात और नशरियात ने 6 सितंबर को हद तक इज्जत के मुकदमे में जारी करदा हुक्म का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रात ये नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में न्यूज़ लॉन्ड्री, दीवार, SW न्यूज़ और अजीत अंजुम, राविश कुमार, आकाश बनर्जी और ध्रुव राठी समेत 12 खबररसां इदारों और आज़ाद सहाफ़ियों को मुखातिब किया गया। हुकूमत के हुक्म की नकल मेटा और गूगल को भी भेजी गई, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मालिक है। वजारत ने 36 घंटों के अंदर अमल दरामद की हिदायत दी और प्लेटफॉर्म्स और सहाफ़ियों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की। मरकज़ की जानिब से नोटिस मौसूल होने के बाद सहाफ़ी राविश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान की तारीख में 17 सितंबर को अडानी के वीडियोस हटाने का दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। यूट्यूबर्स पर फतेह के मौके पर अजीम अडानी अपने न्यूज़ चैनल्स पर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद कर सकते हैं। वाज़ह है कि अडानी इंटरप्राइजर लिमिटेड बमुकाबला प्राणजीव घाटा कुर्ता और दीगर के एक दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान दिल्ली की अदालत ने अडानी के मुतालिक मवाद को हटाने का हुक्म दिया है। मरकजी हुकूमत मुल्क में ड्रोन के ऑपरेशन के लिए एक अलग कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें ड्रोन की खरीदो फरोख्त ऑपरेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा और जुर्माना, बीमा और हर्जाने तक के ज़ाब्ते तय होंगे।
شہری ہوابازی کی وزارت نے نیشنل ڈرون بل کا مسودہ جاری کیا ہے، جسے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ وزارت نے عوام، صنعت اور دیگر فریقین سے 30 سپٹمبر تک اس مسودے پر رائے اور تجاویز طلب کی ہے۔ مسودے میں قوانین کی خلاف ورزی پر جیل کی سزا اور جرمانے کا لزوم بھی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ڈرون کا ایک منفرد شناختی نمبر یعنی UIN لازمی ہوگا اور اسے متعلقہ اتھارٹی کے طے کردہ سیکورٹی معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ ریاست کرناٹک کے وجے پورہ ضلع کے چارچاند قصبے میں واقع اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شاخ میں گزشتہ شام لوٹ کی ایک بڑی واردات انجام دی گئی۔ 5 نقاب پوش لٹیروں نے فوجی وردی پہن کر بینک پر حملہ بول دیا اور وہاں کے اسٹاف کو یرغمال بنا کر 58 کلو سونا، مالیت 25 کروڑ روپے سے زائد اور تقریباً 8 کروڑ روپے نقد لوٹ لے گئے۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا۔ لوٹ کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ فرار لٹیروں کے ذریعے استعمال کی گئی کار مہاراشٹر کے پندرپور میں برآمد کر لی گئی ہے۔ کرناٹک اور مہاراشٹر پولیس نے مشترکہ طور پر پندرپور اور آس پاس کے علاقوں میں تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق لوٹ کا یہ واقعہ منگل کی شام 5 بجے پیش آیا۔ کرناٹک کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں فلمی انداز میں لوٹ کیا گیا ہے۔ بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے بعد اب قومی دارالحکومت دہلی میں بھی SIR کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دہلی میں SIR کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے پیش رفت شروع کر دی ہے، حالانکہ اب تک اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اس عمل کا گراؤنڈ ورک آخری مرحلے میں ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے سال 2002 میں ہوئے SIR کی ووٹر لسٹ اور موجودہ اسمبلی حلقوں کا 2002 کے اسمبلی حلقوں کے ساتھ میپنگ دہلی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ ایک افسر نے بتایا کہ SIR مہم سے آئندہ انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ میں زیادہ اور درستگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کی امید ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنی تحفظ اوقاف مہم کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ سپٹمبر تا نومبر اس مرحلے کے دوران مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ یوم دعا 19 سپٹمبر بروز جمعہ تقریر اور اس کے بعد دعا کا اہتمام، اوقاف کی اہمیت اور حال ہی میں منظور شدہ وقف ترمیمی قانون کے تعمیرات اور اندیشوں پر مساجد میں خطبات جمعے کا اہتمام کیا جائے گا اور اوقاف کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنتر منتر پر اور ریاستی اسمبلی کے سامنے دھرنے اور گرفتاری بھی کی جائے گی، جس میں ہاتھ میں پلے کارڈ ہوں گے جس پر مختلف نعرے درج ہوں گے۔ اسی طرح دھرنے کی پشت پر جو بینرز ہوگا اس میں بلٹ پوائنٹ میں لکھا جائے گا کہ ہم کیوں وقف ترمیمی قانون 2025 کے مخالف ہیں۔ بالی ووڈ اداکارہ دیشا پٹانی کے اتر پردیش کے بریلی میں واقع گھر کے باہر فائرنگ کے معاملے میں شامل 2 شوٹروں کو دہلی پولیس کی اسپیشل سیل، اتر پردیش STF اور ہریانہ STF کی مشترکہ ٹیم نے ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا۔ دہلی پولیس کے ایڈیشنل کمشنر پرمود کشواہا نے بتایا کہ ٹیم کو غازی آباد کے ترونیکا سٹی کے علاقے میں دونوں بدماشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے گھیرا بندی کی۔ جب مشتبہ افراد کو روکنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دونوں شوٹر شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں انہیں لونی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی شناخت ہریانہ کے رہنے والے روہتک کے رویندر اور سونی پت کی انڈین کالونی کے رہائشی ارون کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں شوٹر بدنام زمانہ مجرم روہت گوجارا اور گولڈی براد کے گینگ کے سرگرم رکن تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی نئی تعلیمی پالیسی ملک کے لیے مثال رہے گی اور نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے حکومت تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی میں اصلاحات کے ذریعے تعلیمی نظام کو مستحکم بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تعلیمی پالیسی تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے ارکان اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں کہا کہ جامع تعلیمی پالیسی تیار کی جائے جس کے تحت نہ صرف معیار تعلیم میں بہتری ہو بلکہ غریبوں کو اعلیٰ تعلیم کے موقع حاصل ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ میں تعلیمی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کو عالمی ترقی یافتہ شہر کے طور پر ترقی دینے اور اسے گیٹ وے آف دی ورلڈ میں تبدیل کرنے کے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی معیشت کو 2047 تک $3 ٹریلین تک پہنچانے جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ریونت ریڈی باغ عامہ میں یوم عوامی حکمرانی تقریب میں قومی پرچم لہرایا، پریڈ کی سلامی لی اور تقریب سے خطاب کیا۔ سقوط حیدرآباد کے ضمن میں حکومت نے یوم عوامی حکمرانی کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ نے گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے شہیدوں کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے MBBS داخلوں میں مقامی کوٹے کے مسئلے پر بار بار تنازع پر ناراضگی جتائی۔ عدالت نے حکومت سے سوال کیا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم کی جانب سے آندھرا پردیش کے سینک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے پر اسے غیر مقامی کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کوٹے کے تحت طالب علم نے داخلہ حاصل کیا اور تلنگانہ حکومت نے اسکالرشپ فراہم کی۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل ڈویژن بینچ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ کورسز جیسے MBBS، BDS اور
टेक्निकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुकामी और गैर मुकामी के तयीन के सिलसिले में बाज़ रियायतें फराहम करें। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से अपील की है कि वो आरोग्यश्री खिदमात को जारी रखें। वजीर सेहत ने बताया कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने आरोग्यश्री के बिल्स के तहत हर माह 50 करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने हर माह 100 करोड़ की इजराई से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री खिदमात की मुअत्तली की सूरत में हुकूमत मुतबादिल इंतजाम पर गौर कर रही है। उन्होंने हॉस्पिटल से कहा है कि वो आवाम के इलाज में कोई रुकावट पैदा न करें। वाजरे के खानगी हॉस्पिटल आरोग्यश्री के 1400 करोड़ के बकायाजात की इजराई का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कल से आरोग्यश्री खिदमात को मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत ने आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल से मुज़ाकरात करते हुए हर माह 100 करोड़ की इजराई का तयख्खुन दिया। चारशुमे की रात दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सड़कें झील में तब्दील हो गई। गुज़िश्ता एक माह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में शहर की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है और चारशुमे की रात बारिश से फिर एक मरतबा ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा हुई। शहर के इलाके मुशराबाद, अशोकनगर, चिक्करपल्ली, गांधीनगर, पारसीगुट्टा इलाकों के अलावा शेखपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार बारिश रिकॉर्ड की गई। शिद्दत की बारिश के नतीजे में बल्दी हुकाम और हाइड्रा का अमला चौकस दिखाया गया और सड़कों पर जमा हुआ पानी की निकासी के लिए मोटरों का इस्तेमाल किया गया। ट्रैफिक पुलिस अमला भी शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए सड़कों पर देखा गया। वाज़रे के गुज़िश्ता इतवार हबीबनगर के इलाके अफजल सागर में शदीद बारिश में बह जाने वाले 2 नौजवानों का हुनूस पता ना चल सका। अर्जुन और राम जो शदीद बारिश की जद में आकर बह गए थे, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस और हाइड्रा की खुसूसी टीमों ने अपनी तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है। शहर हैदराबाद के हल्के नामपल्ली के अवाम सियासी बरतरी और रसाकशी के दरमियान दिन ब दिन मसाइल में फंसते जा रहे हैं। बुनियादी सहूलतों और मसाइल पर मुंह खोलना मुश्किलात को दावत देने का सबब बन जाता है। अवामी मसाइल की अदम यकसुई पर सरेआम नुमाइंदगी करना या बरहमी जाहिर करना सियासी रॉडी शीटर्स को दावत देने की वजह बन जाता है और आवाज़ उठाने वाले का जीना मुश्किल हो जाता है। काम भी सियासी वाबस्तगी को देखकर पहले तहकीकात के बाद अंजाम देने की हिदायत दी जाती है। पुलिस या फिर सियासी रॉडी शीटर्स अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, जबकि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त जबकि शहर वबाई अमराज की लपेट में है, जगह जगह गंदगी, कचरे की अदम नकासी वबाई अमराज के फैलने में मददगार साबित हो रहे हैं। सड़कों पर गंदा पानी, खस्ता हाल सड़कें, खुले मेनहोल्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अवाम को लाहक मुश्किलात और संगीन मसाइल पर कोई इनकी मदद करने वाला नहीं, बल्कि नामपल्ली में ये बात काफ़ी मशहूर हो गई है कि इस हल्के में चेहरा देखकर और सियासी वाबस्तगी के बाद मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम करने पर तवज्जो दी जाती है और सारा मामला हिदायत पर मुनहसिर है। दूसरी तरफ इलाके में सरकारी मिशनरी पर इल्ज़ाम है कि वो एक तरफ कार्रवाई करती है, बिलखुसूस महकमा पुलिस से वाबस्ता चंद ओहदेदारों पर संगीन इल्ज़ामात है कि वो बगैर सियासी इशारे के कोई काम नहीं करते, चूँकि ऐसे इक़दाम खुद इनकी चांदी का जरिया है। महकमा पुलिस के अलावा टाउन प्लानिंग शोबा चंद अफराद का आलाकार समझा जा रहा है। मामला करने में माहिर एक सियासी कायद के का नाम ही इस हल्के में मामला रख दिया गया है, जो हर जगह हुक्म मेरे आका के मिज़दाक पहुंच जाता है। इनकी तामीर में बिल्डर्स के साथ तो दो और अब मकानात की तामीर के लिए महकमे से कबल इनसे इजाज़त ज़रूरी बन गई है। मसले को पैदा करना और मसले को हल करना इनकी महारत है। इन हरकतों और इक़दाम से अवाम को परेशान करते हुए सियासी आकाओं के दिल को गार्डन करने में भी एक गार्डन पेश रहता है। जबकि नामपल्ली इलाके फसलांसर से ताल्लुक़ रखने वाला जो मामलात में इस कदर आगे बढ़ गया है कि इसकी शिनाख्ती इलाका लांसर से पड़ चुकी है। इनकी मनमानियों पर रोक लगाने वाला कोई नहीं। जिस इलाके के अवाम की बदौलत आज जो लोग मुकाम व मनसब हासिल कर चुके हैं, वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देने और इनकी यकसुई में नाकाम हो गए हैं और ऐसे अफराद को दी जाने वाली खुली छूट में मुकाम व मनसब पर फायज अफराद की खामोशी इनकी काली करतूतों में शामिल रहने की इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। नामपल्ली के हालात सियासी और समाजी मुकामी अवाम के मफाद में मुनफी साबित हो रहे हैं। तेलंगाना में स्कूली तलबा को दशहरा फेस्टिवल की तातीलात के लिए महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। महकमा स्कूली तालीम ने 21 सितंबर से स्कूलों के लिए 13 दिन की दशहरा तातीलात का ऐलान किया है, जबकि जूनियर कॉलेजों के लिए इन तातीलात का आगाज 28 सितंबर से होगा। दशहरा फेस्टिवल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर तक तातीलात रहेगी और 4 अक्टूबर से स्कूलों में तालीम का आगाज हो जाएगा। तलबा 4 अक्टूबर को किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं तो वो मजीद 2 दिन स्कूल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को हफ्ता आ रहा है और इसके दूसरे दिन इतवार की तातील रहेगी। MLC 3 मार मल्लाना ने अपनी नई सियासी जमात तेलंगाना राज अधिकारी पार्टी के क़याम का ऐलान किया। हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मल्लाना ने कहा कि पार्टी का मकसद पसमानदा तबक़ात को एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म फराहम करना है, जो इनके बकौल रियासत में अक्सरियत में है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना के BC तबके के लिए एक नुक्ते उरूज साबित हो रहा है।
بھارتیہ جنتا پارٹی پر اس کی آسام یونٹ کے ذریعے ایک AI ویڈیو پوسٹ کرنے پر تنقید کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے زور دے کر کہا کہ یہ ویڈیو نہ صرف حد تک آمیز ہے بلکہ نسل کش ہے، جس میں مسلم شہریوں کو خطرے میں دکھایا گیا ہے۔ MIM کے سربراہ نے کہا کہ ویڈیو میں مسلم اکثریتی آسام کو دکھایا گیا ہے اگر BJP موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تیار کرنے اور شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اویسی نے الزام لگایا کہ یہ ویڈیو ایک بڑی ہندوتوا مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد خوف پھیلانا اور مسلمانوں کو پسماندہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلپ انتخابی مہم سے آگے بڑھ کر ایک نظریے کی عکاسی کرتا ہے جو مسلمانوں کے بغیر ایک ملک چاہتا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے جلیال گڑھا میں سواگتا گرینڈ میں آج جمعرات کی صبح چپلوں کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں اور ایک روبوٹک یونٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کر لیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ برقی شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے اور اثاثجات کے نقصان کی حد کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے فائر آفیشل کے مطابق آج جمعرات کی صبح تقریباً 7:45 بجے ایک چپل کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ 2 فائر گاڑیاں اور ایک روبوٹک یونٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔